सभी दोस्तों को मेरा राम राम। बात करते हैं हम शनि को लेके। लगन से 12 बाहु में शनि के क्या उपाय किए जा सकते हैं। अगर ये लगन में शनि बैठा है, किसी भी राशि का लगन में अगर शनि बैठा है तो बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाना शुभ फल देगा। क्यों? क्योंकि ये मंगल का घर है और सूर्य का उच्च का घर है। तो यहाँ गेहूं गुड़ जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं और लाल मुंह के बंदर हैं वो मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मंगल सूर्य को मिला दिया जाए तो शनि के दुष्प्रभाव नहीं मिलेंगे। यहाँ काले मुंह के भी लंगूर होते हैं, उनको नहीं खिलाना है, सिर्फ लाल मुंह के बंदर ही काम करेंगे। अगर लाल मुंह के बंदर आपको नहीं मिलते हैं तो आप गेहूं और गुड़ हनुमान जी के मंदिर में देना शुरू कर दें। और अगर दूसरे घर में शनि है तो सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए सर पे, और काली मिर्च, गाय का घी, रुई, शुक्र की चीज़ें मंदिर में दान करनी चाहिए। इससे क्या होगा, सरसों का तेल का मतलब है कि शनि लगन से जस्ट आगे बैठा है, यानी दूसरे घर में, और दूसरे घर के पीछे हो गया लगन। तो हमारे लगन जो है हमारा शरीर है, अगर हम सरसों का तेल बालों में लगाते हैं तो शनि की पावर बढ़ जाएगी। पावर बढ़ जाएगी तो वहाँ सूर्य मंगल की घट जाएगी। तो वहाँ शनि आपका सर भारी करना शुरू कर देगा या और तकलीफ़ें देना शुरू कर देगा। इसलिए सरसों का तेल यहाँ मना किया गया है, क्योंकि सरसों में शनि और राहु की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये तेल नहीं लगाना चाहिए। शुक्र और इसकी शनि की चीज़ें चढ़ाने का मतलब है मिक्स करके, कि लाल किताब कहती है कि शनि और शुक्र जब भी मिलते हैं तो केतु के प्रभाव उच्च हो जाते हैं। तो दूसरा घर जो है वो केतु की, राहु की इनकी बैठक है, यहाँ से इनको हटाया नहीं जा सकता, तो यहाँ इनको उच्च किया जा सकता है। तो शनि और शुक्र को मिलाने के लिए काली मिर्च है वो शनि की है, रुई है वो शुक्र की है, घी है वो शुक्र का है, आलू है वो शुक्र के हैं, दही है वो शुक्र का है। ये चीज़ें चढ़ाने से वहाँ शनि और शुक्र मिलते हैं तो केतु का प्रभाव मिलता है, और केतु वहाँ बृहस्पति के दरबार में उसका शिष्य अच्छे फल देता है। तीसरे घर में शनि वालों को चाहिए, क्योंकि यहाँ ये ग्रह फल का है, उपाय नहीं हो सकता, लेकिन हाँ धन के लिए उपाय हो सकता है। तीन कील, तीन कील अपने मेन गेट की दहलीज में आप ठोक सकते हैं, एक सेंटर में और दोनों कोनों पे बीचों बीच। और दूसरा, तीन मिट्टी के कुत्ते आप अपने घर में रख सकते हैं। और तीसरा आप ये कर सकते हैं कि तीन कुत्तों को बाहर अगर आप भोजन देना शुरू कर देते हैं तो वो भी शुभ फल देगा। और चौथा आप ये कर सकते हैं यहाँ पे कि घर में कुत्ता पाल सकते हैं, बशर्ते राहु 7 ना हो और केतु 10 हो तो 48 साल से पहले कुत्ता ना पालें। चौथे घर के शनि के लिए यहाँ इसको पानी का सांप कहा गया है। अब पानी का सांप क्या है, काटता नहीं है लेकिन डराता बहुत है। तो ऐसी ही स्थिति जातक की होती है जिसके चौथे घर में शनि बैठा होता है। तो यहाँ सर्प की सेवा, अगर कोई आपको ये जो सपेरे वगैरह होते हैं उनसे सर्प को आज़ाद करवाना, ये आपके काल सर्प दोष को भी शांत करता है। सर्प को आज़ाद करवाना, अगर काला सर्प जोड़ा लेके आप एक एक अकेला मिल जाए चाहे जोड़ा मिल जाए, आप लेके अगर उसको आज़ाद करवाते हैं जंगल में, तो इससे आपको चौथे शनि के तो अच्छे प्रभाव मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन काल सर्प दोष का बहुत बेहतरीन उपाय है ये। अब पूजा से तो मुझे पता नहीं लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन काल सर्प दोष में इस उपाय से ज़रूर फायदा मिलेगा। और दूसरा, यहाँ चौथे घर में शनि और चंद्र का मेल डालना पड़ेगा हमें। शनि और चंद्र का मेल शराब भी होती है और शनि चंद्र का मेल काली शाही भी होती है। कुछ लोग होते हैं वो शराब को हाथ लगाना पसंद नहीं करते, तो या तो एक पौवा लेके उसमें से 4 बार में डिस्पोजल में डाल के 4 बार आप शराब डाल दें पानी में। तो शराब क्या है, लिक्विड है, इसलिए वो चंद्रमा है, और चूंकि उसमें स्प्रिट है तो वो शनि का अंश है। शनि का अंश है वो शनि को चला जाएगा, और लिक्विड है चंद्रमा का, चंद्रमा को चला जाएगा। तो इस तरीके से आप काली शाही भी डाल सकते हैं और ये शराब भी जल प्रवाह कर सकते हैं। 5वें घर के शनि के लिए आपको चाहिए कि आप, वही बात आती है कि पीछे शुभ ग्रह होना जरूरी है। तो जेब में, जेब है हमारा चौथा घर, तो जेब में केसर की डिब्बी रखें, अखरोट,
अखरोट होता है शनि बुध का। तो अखरोट अगर आप मंदिर में देते हैं और तो उससे भी फायदा होगा, या फिर 10 बादाम आप साबुत वाले हनुमान जी के मंदिर ले जाएं, वहाँ चढ़ा के 5 वापस ले आएं और वो सफ़ेद सूती कपड़े में बांध के रखते हैं। अगर शनि पंचम में जन्म का बैठा है तो ये कर लें, और वर्षफल में आता है तो आप एक जुर्माना कटवा लें। क्यों? क्योंकि यहाँ शनि सूर्य के घर में आ रहा है। सूर्य के घर में आ रहा है तो उसने क्या करना है, सरकार से जुर्माना लगवाना। यानी शनि दंडनायक है, दंड देने वाला ग्रह है, और सूर्य सरकार है, तो सरकार को दंड का भुगतान कर दो, जुर्माना लगवा लो, तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। छठे घर के शनि वालों को चाहिए कि इनको चमड़े के जूते नहीं पहनने चाहिए। अगर वो चमड़े के जूते पहनते हैं तो उनको नुकसान होगा, और पुरानी चीज़ें, खनिज जो होते हैं, जद्दी सामान होते हैं, जद्दी का मतलब होता है पुरानी चीज़ें, पुरानी चीज़ों का व्यापार अगर करते हैं तो यहाँ शनि फायदे देगा। और ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि धर्म स्थान में जूते नहीं खोने चाहिए, क्योंकि छठे घर से शनि देखता है उल्टी दृष्टि से दूसरे घर को। तो ऐसे लोगों को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनके धर्म स्थान में जूते न खोने पाए। अगर जूते खो जाते हैं तो मानो कि आपका शनि खराबी पे आ चुका है। 7वें घर के शनि के लिए आपको काली गाय की सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इसका उच्च का घर है। उच्च के घर में अगर गाय शुक्र की आप सेवा करते हैं तो ये बड़ा खुश रहता है। ऐसे लोगों को बना बनाया मकान बहुत अच्छा रास आता है। तो 7वें घर के शनि वाले अगर ऐसा करते हैं तो उनको फायदा होगा। 8वें घर के शनि के लिए आप उड़द, काले उड़द जो होते हैं, वो साबुत उड़द लेके थोड़ा सरसों का तेल लगा के अगर आप जल प्रवाह करते हैं, 80 ग्राम कर दो, 800 ग्राम कर दो, 8 किलो कर दो, वो कर सकते हैं आप। और दूसरा, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपनी जेब में रखना चाहिए। और तीसरा, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने जो नहाने का पानी है उसमें 1 ढक्कन 2 ढक्कन कच्चा दूध डाल के पहले स्नान कर लें, अपना साबुन शैम्पू वगैरह लगाना है, उसके बाद बाल्टी में 1-2 ढक्कन कच्चा दूध डाल के वो शरीर पे उठेल लें। तो इससे चंद्रमा की सहायता मिलेगी, शनि शांत रहेगा। 9वें घर के लिए या तो आप बादाम जल प्रवाह कर सकते हैं, या फिर आप अपने चावल हल्दी से पीले करके, क्योंकि ये बृहस्पति का घर है तो यहाँ बृहस्पति को भी साथ लेना पड़ेगा। तो चावल हल्दी से पीले करके अगर जल प्रवाह करते हैं तो आपको यहाँ शनि फायदा देना शुरू कर देता है। 10वें घर के लिए मात्र एक उपाय, अंधों की सेवा और मजदूरों की सेवा अगर आप करते जाते हैं, एक जगह बैठ के काम करते हैं, तो ये शनि बहुत फायदे देता है। 48 साल से पहले मकान न बनाएं, मकान बना बना के बेचते रहेंगे तो आपको खूब फायदा होगा। जैसे बिरला वाली करनी रुकनी नहीं चाहिए, आपका कुछ ना कुछ घर में तोड़ फोड़ काम चलता रहेगा, तो शनि 10 खूब फायदे देगा। 11वें शनि वालों को चाहिए कि 2 चांदी के आयताकार टुकड़े अपनी अलमारी में रखें। और 10वें घर के लिए, 10वें घर के शनि वालों को मंदिर जाते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कर्म का भाव है और धर्म को जगाना है। तो मंदिर जो है वो बृहस्पति है, तो इन दोनों का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। 11वें घर के शनि के लिए 2 चांदी के चौकोर वो आयताकार टुकड़े अपनी अलमारी में रखें। और 12वें घर में शनि वाले 12 बादाम हल्दी से पीले करके काले कपड़े में बांध के किसी लोहे के डिब्बे में या लोहे की अलमारी में, लोहे के संदूक में उसको रख दें, तो यहाँ शनि आपको दुष्प्रभाव नहीं देगा। लगन में शनि वालों को स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, और जिसका शनि खराब है उनको स्पेशल सभी को ध्यान रखना चाहिए कि शनि का स्वभाव है सने सने चलना, धीरे धीरे चलना, ये आलस देता है। तो ऐसे लोगों को आलसी कभी नहीं होना चाहिए। सूर्योदय से पहले पहले इनको उठ जाना चाहिए। और क्यों? क्योंकि भाई हम कोई भी काम करते हैं तो हर इंसान का एक मानव स्वभाव है जो ग्रह अनुसार ही बना हुआ है। मानव स्वभाव क्या है कि मान लो मेरे ऊपर ही ले लेते हैं, कोई दूसरा विद्वान अगर कहे, कोई दूसरे एस्ट्रोलॉजर कहें, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं मेरा वर्चस्व कायम करने के लिए उनकी बात को झूठा करूं। तो ये शनि का स्वभाव है, तो ये जिस जिस घर में जाएगा ये वहाँ अपना प्रभाव छोड़ेगा, न कि दूसरे का प्रभाव रहने देगा। और ये जिस घर में जाता है उस ग्रह को अच्छा करना है, न कि शनि को ज़्यादा एक्टिव करना है। तो इस तरीके से आप
अपने शनि को अच्छा कर सकते हैं। लगन से 12 भाव तक जिसके भी जो शनि हो, अपनी कुंडली देखें और उसके अनुसार आप उपाय कर सकते हैं। आप ये करके देखें, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।